नमस्कार। हम सब आए कहाँ से हैं? ये सब शुरू कैसे हुआ? आज हम इन्हीं बड़े सवालों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पता लगाएंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज। सोचिए, हजारों साल पहले ऋग्वेद में एक सवाल पूछा गया था। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें हैरान कर देता है। आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे थी? यही पुराने सवाल हैं जो हमें सीधे आज के विज्ञान के सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक तक ले जाते हैं। सृष्टि से पहले क्या था और किसने या किस चीज ने इसे शुरू किया? तो चलिए शुरू करते हैं महाविस्फोट के सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी से। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आज की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वैज्ञानिक व्याख्या है। तो थ्योरी ये है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ एक ही बिंदु से शुरू हुआ। और इस बात को सहारा मिला 1929 में एडविन हबल की एक खोज से। उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। और तो और पूरे ब्रह्मांड में फैली एक हल्की सी गूंज है जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ये भी उसी एक जबरदस्त विस्फोटक शुरुआत की तरफ इशारा करती है। तो बिल्कुल शुरुआत में क्या था? एक सिंगुलैरिटी। जरा सोच कर देखिए, पूरे ब्रह्मांड का सारा मैटर और एनर्जी एक ही जगह पर, एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। इतना घना कि उसका घनत्व अनंत था। और ये बिंदु कितना बड़ा था? एक एटम से भी छोटा। पर सोचिए, उसी नन्हे से बिंदु में वो सब कुछ था जो आज मौजूद है। हर तारा, हर ग्रह, मतलब हर एक चीज। और हाँ, ये जगह बहुत बहुत ज्यादा गर्म थी। इतनी कि इस हालत में फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम, यहां तक कि खुद समय भी, जैसा हम उसे समझते हैं, काम नहीं करता था। और फिर किसी वजह से, जो हम आज तक नहीं जानते, एक जबरदस्त फैलाव शुरू हुआ, एक महाविस्फोट। और इसी के साथ जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे उस एक गर्म घने बिंदु से आज का ये विशाल ब्रह्मांड बना। देखिए, धमाके के कुछ ही मिनट के अंदर पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई बन गए, मतलब भविष्य के सभी तारों और ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर करीब 3 लाख साल बाद यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी रोशनी पहली बार आज़ादी से ट्रैवल कर पाई। और फिर लगभग 1 अरब साल बाद पहले तारे और गैलेक्सीज चमकने लगे और पूरे ब्रह्मांड में रोशनी फैल गई। अब मजे की बात यह है कि इस फैलाव का कोई एक सेंटर नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गुब्बारा फुला रहा हो। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है, उसकी सतह पर बना हर डॉट हर दूसरे डॉट से दूर जाता है ना? ठीक वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में हर गैलेक्सी हर दूसरी गैलेक्सी से दूर जा रही है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी तो क्या उसका अंत भी होगा, या फिर ये सब एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र का हिस्सा है? यहीं पर आती है बिग क्रंच थ्योरी। ये कहती है कि एक दिन ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के इस फैलाव को रोक देगा और फिर सब कुछ वापस उसी एक बिंदु में सिमट जाएगा। और हो सकता है कि उससे एक और बिग बैंग हो। मतलब ये फैलाव और फिर ये सिकुड़न, ये चक्र शायद हमेशा से चलता आ रहा है। विनाश और फिर निर्माण का ये जो कॉस्मिक साइकिल है ना, ये सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर ही नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि यही आइडिया हमारी अपनी पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। ये है शिवा हाइपोथेसिस। इसका नाम हिंदू देवता शिव के नाम पर रखा गया है, जो विनाश और निर्माण दोनों के प्रतीक हैं। और ये परिकल्पना, ये थ्योरी हमारी पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु के इसी साइकिल को समझने की कोशिश करती है। तो ये थ्योरी बताती है कि कैसे अंतरिक्ष से आने वाली घटनाएं हमारी पृथ्वी पर जीवन का पूरा कोर्स ही बदल सकती हैं। देखिए, पिछले 54 करोड़ सालों में पृथ्वी पर 5 बड़े सामूहिक विनाश यानी मास एक्सटिंक्शंस हुए हैं, जैसे वो वाला जिसने डायनासोरों को खत्म कर दिया। तो ये जो शिवा हाइपोथेसिस है, ये इन घटनाओं को समय समय पर होने वाली धूमकेतुओं की बौछार से जोड़ती है। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। विनाश और बदलाव लाने वाली ताकतें सिर्फ दूर अंतरिक्ष में नहीं हैं, वो यहीं हमारे आसपास इसी वक्त सक्रिय हैं। इंसानों की वजह से हो रहा जलवायु परिवर्तन भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों तरह का विनाश कर रहा है। और ये बात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इतनी बड़ी कहानी को सीधे हमारे आज के कामों से जोड़ देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पृथ्वी की कहानी के अगले चैप्टर में हमारा क्या रोल होगा। तो सवाल ये है, क्या हम एक नए मास एक्सटिंक्शन के दौर में हैं, एक ऐसा दौर जो इस बार हमारी अपनी वजह से आया है?